दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का जलवा बरकरार। 5 में से 4 सीटों पर दर्ज की जीत। कांग्रेस के खाते में गई एक सीट। बीजेपी का नहीं खुल पाया खाता। दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा, दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर किया वोट। सबको बधाई। एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब। राहुल गांधी का फिर से एक बार केंद्र सरकार पर वार। ट्वीट करके कहा, छात्रों के सवाल का बेरोजगारी के इन सालों का व्यवसाय में पड़े तालों का आज हिसाब दो। #मोदी जवाब दो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक मीम को साझा किया जिसमें वो गिरती हुई जीडीपी को लेकर के तंज कस रहे हैं। मीम में बताया गया है कि जैसे जैसे जीडीपी गिर रही है, प्रधानमंत्री की दाढ़ी की लंबाई वैसे ही बढ़ रही है। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाए जाने पर अपनी बात को रखा। कहा कि हाँ, वो गलती थी, लेकिन तब जो हुआ आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम होता है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल के बयान को लेकर के ट्वीट किया। लिखा कि लोकतंत्र विरोधी तानाशाही सोच आज भी कांग्रेस में जिंदा है। इंदिरा गांधी नहीं रही, लेकिन जिन नेताओं ने आपातकाल का समर्थन किया वो आज भी कांग्रेस में सक्रिय। किसानों ने जारी किया आंदोलन का नया कैलेंडर। 6 मार्च को 100 दिन पूरे होने पर केएमपी को किया जाएगा जाम। 12 मार्च को कर्नाटक से शुरू होगा एमएसपी दिलाओ अभियान। 15 मार्च को मजदूरों का प्रदर्शन। दिल्ली की सीमाओं पर 98 दिनों से डटे हैं अन्नदाता। औरंगाबाद में किसान समारोह का आयोजन हुआ जिसमें अभय सिंह चौटाला को किसानों के द्वारा सम्मानित किया गया। आस पड़ोस के सभी गांवों में भारी संख्या में किसान यहां पहुंचे। महम चौबीसी के फरमाना गांव में 5 मार्च को होगी किसान महापंचायत। गुरनाम सिंह चंदूनी होंगे मुख्य वक्ता। फरमाना के सरपंच आशीष पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में हो रही है पंचायत। गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद भी बढ़ाया गया डीजीपी का एक्सटेंशन। 1 साल तक हरियाणा के में तैनात रह सकते हैं मनोज यादव। अनिल विज ने चिट्ठी लिखकर किया था विरोध। डीजीपी मनोज यादव के एक्सटेंशन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम को लिखी चिट्ठी। कहा, किसान आंदोलन नहीं कर पाए हैंडल। चिट्ठी में पैनल पर विचार करने की भी मांग। चंडीगढ़ में नई खेल नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें एशियन गेम्स में ओलंपिक में गोल्ड लाने पर ग्रुप बी में नौकरी और सीडब्ल्यूजी गेम्स में सिल्वर लाने पर ग्रुप सी की नौकरी मिलेगी। गोल्ड लाने के बल पर खिलाड़ियों को ग्रुप ए की नौकरी मिलेगी। सोना की सब्जी मंडी में आड़तियों की दबंगई पूरी तरह से देखने को मिली है। मिली भगत के चलते आड़ती पक्के बिल तो दूर कच्चे बिल भी नहीं दे रहे हैं। आड़ती रोजाना सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। मार्केट विभाग के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके इसको अंजाम दे रहे हैं। विरोध करने पर पुलिस से पिटवाने की धमकी भी दी। सोना में 12 दिन पहले संदिग्ध रूप से लापता हुई बेटी की तलाश में मां बाप अब तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ढूंढने की जगह पुलिस उन्हें डरा धमकाकर भगा रही है। विभाग की लापरवाही के कारण स्कूल का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। कनेक्शन कट जाने से स्कूल में बच्चों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। टोहाना में बिजली विभाग के लगभग 300 बिजली कर्मी काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि बिजली कर्मियों से मारपीट करने वाले आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए। महिला दिवस के कार्यक्रम की कड़ी में भिवानी में महिला सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने हर गांव और शहर के लिए एनीमिक फ्री वैन भेजी है जिसमें खून की कमी से जूझ रही महिलाओं की जांच की जाएगी। मुंबई में कई फिल्मी सितारों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। विकास बहल, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पहुंचा आईटी विभाग। दफ्तर की भी ली जा रही है तलाशी। यूपी के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने खुद पर गोली चलवाई। बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गए थे। खुलासा हुआ कि कौशल किशोर का बेटे खुद पर गोली चलवाकर किसी दूसरे को फंसाना चाहता था। यूपी के बुलंदशहर में पति और पत्नी और 3 बेटियों पर बेरहमी से हथौड़े से हमला करके मार डाला गया है। पत्नी और बेटियों के चरित्र पर करता था शक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। राष्ट्रपति पहले भी बता चुके हैं कि भारत में जारी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अत्यंत गर्व का विषय है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 14,997 नए केस आए सामने। एक दिन में 98 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमित कुल मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 11 लाख के पार। देश भर में 1,67,183 केस अभी भी एक्टिव। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,863 नए केस आए सामने। 54 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में 217 मरीज मिले हैं, लेकिन एक भी मौत नहीं हुई।
कोरोना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। अब 60 साल के ऊपर या 45 से 59 वर्ष के बीच बीमारी से ग्रस्त मरीजों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।